नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर आज से 100 बड़ी योजनाओं के लिए अगला बजट जारी करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त को बढ़ाया जाएगा और बालिका स्कूटी योजना के तहत मध्य प्रदेश की सभी बालिकाओं को एक एक स्कूटी फ्री देने का ऐलान भी किया। अब यह योजनाएं कब से लागू होगी, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक वीडियो में बताएंगे। साथ ही मोहन यादव ने 25 नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश के आम लोगों पर बड़ी गाज गिर सकती है, तो यह नए नियम क्या है, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को रीवा में कहा, अधिकारियों का काम जनता के बीच जनहितैषी योजनाओं को लागू करना है। जनता को परेशान करने के लिए आप अधिकारी नहीं हैं। अगर आप इस रास्ते पर जाओगे तो हमारी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोठी कंपाउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 30 साल पहले जब मैं बस या ट्रेन से रीवा आता था तो हालत खराब हो जाती थी। उन्होंने यहां के सुंदरजा आम की भी तारीफ की। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न की। मंच पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। रीवा के लोग अपनी मीठी जबान के लिए जाने जाते हैं और अपने काम के लिए पहचाने जाते हैं। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही वित्त विभाग ने विभागों के खर्च की लिमिट तय कर दी है। अब योजनाओं के भुगतान पर वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य है। अब अगले 4 महीनों में 43 विभागों की कुल 102 योजनाओं पर फाइनेंस की परमिशन बगैर पेमेंट नहीं किए जा सकेंगे। इनमें 4 स्मार्ट सिटी, लाडली लक्ष्मी योजना, महाकाल परिसर विकास योजना, राम वनगमन अंचल विकास योजना, वेदांत पीठ की स्थापना, बालिका स्कूटी योजना, सड़कों के निर्माण, तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण परिवहन नीति, नक्सल जिलों में आईटीआई, देवारण्य योजना शामिल है। वहीं सरकार ने 30 विभागों की सिस्टार्ट योजनाओं और कार्यक्रमों में होने वाले खर्च के भुगतान के लिए सक्षम अधिकारियों की अनुमति से पेमेंट को मंजूरी दी है। इस आदेश की खास बात यह है कि आमजन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के काम को भले ही वित्त विभाग की सहमति के बाद भुगतान के लिए कहा है, लेकिन राजधानी और अन्य स्थानों पर कैबिनेट मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा और यहां किए जाने वाले मरम्मत और निर्माण के काम के लिए किसी तरह की रोक नहीं है। इसके लिए गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग, दोनों ही विभागों को अधिकार दिए गए हैं। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था। तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। पीएम मोदी ने ये बातें तमिलनाडु के न्यूज चैनल थांठी टीवी को दी 1 घंटे के इंटरव्यू में कहीं। प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक होने से पार्टी को झटका लगा है। रविवार 31 मार्च को भाजपा ने यूट्यूब चैनल पर इस इंटरव्यू को जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई तो पता चल पा रहा है कि कौन सा पैसा किसने कब और किसको दिया। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बाद में अफसोस होगा। पीएम से पूछा गया कि विपक्ष सरकार पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने आरोप लगा रहा है। इस पर पीएम ने कहा, हमने ईडी की स्थापना नहीं की, न ही हमारी सरकार पीएमएलए कानून लाई है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा,
पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया है। हमारी राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है। सबका साथ, सबका विकास। कांग्रेसी कहते हैं बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। मैं कहूंगा वे जरूर बेरोजगार हो गए हैं। बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वे मंगलवार सुबह जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में बारिश का ट्रेंड है। इस बार भी सिस्टम की एक्टिविटी है। 5 अप्रैल को उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, एक्टिव हो सकता है, जिसका प्रदेश में 2 से 3 दिन बाद असर होने की संभावना है। यदि सिस्टम आता है तो बूंदाबांदी बादल छा सकते हैं। इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर है। मंगलवार को खंडवा और मंडला सबसे गर्म रहे। भोपाल में शाम को बादल भी छाए। ऐसा ही मौसम प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन तक दिन के टेम्परेचर में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। रात में भी गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन भोजशाला में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे चल रहा है। आज सर्वे का 13वां दिन है। सुबह करीब 8 बजे एएसआई के अधिकारी और मजदूरों ने परिसर में एंट्री ली। वहीं हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी भोजशाला पहुंचे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री लखनऊ से आज धार आएगी। रंजना यहां 3 दिन रहेंगी। अग्निहोत्री के साथ मूल याचिकाकर्ता और अधिकृत अभिभाषक भी प्रवास पर रहेंगे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष गोयल ने बताया कि रंजना अग्निहोत्री सर्वे में भी सहभागिता करेंगी। साथ ही राजा भोज के समकालीन स्मारकों का अवलोकन करेंगी। दरअसल रंजना अग्निहोत्री ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ी है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। आम आदमी पार्टी एएपी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 अप्रैल को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतने ही अमाउंट की सियोरिटी पर जमानत दे दी। संजय सिंह की पत्नी से 2 लाख का बॉन्ड भरा। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखीं। पहला, वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड्ढी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।